नमस्कार दोस्तों। आदर्श चैनल पे आपका स्वागत है और इस चैनल पे यूजीसी नीट परीक्षा जुलाई 2016 के प्रश्न पत्र पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जो द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास में आए थे उसी की चर्चा करेंगे। ये 50 प्रश्न 100 मार्क्स के आए थे और चलिए देखते हैं। संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियाँ क्या क्या थी। भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, पर्यटन, उद्योगवाद क्षेत्रवाद से संबंधित है। प्राचीन भारतीय इतिहास निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है। ब्रह्मगिरी, संगनकुलु, अरिकमेडु, पिकलीहाल। अरिकमेडु ये स्थल संबंधित नहीं है। सूची 1 हड़प्पाकालीन स्थल का, सूची 2 पुरातात्विक अवशेषों से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, सूची 2 मोहनजोदड़ो, बड़ा नागार, लोथल, ईटा से बनी गोदी, कालीबंगा, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, सुतकंडोर, नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है। कादम्बक नीतिसार, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति नीति, वाक्यामृत, अर्थशास्त्र। कौटिल्य। प्रश्न 5 सामान्य रूप से किसके सिक्के को पृष्ठ भाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं। अर्जुनायन, मग, मालव, पंचाल। तो इसके उत्तर होंगे पंचाल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। अहनानुरु, कुरुल, तुलाकपियम, पदिरुपतु। तो तुल्कापियम। समगमकालीन व्याकरण से ग्रंथ ग्रंथ की रचना तुल्कापियम ने सूत्र शैली में किया है। यह ग्रंथ द्वितीय संगम की एकमात्र सुरक्षित रचना है। डिटेल्स में पढ़ने का वक्त कम है तो हम लोग सिर्फ प्रश्न और उत्तर पे फोकस करते हैं। अशोक के रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख ये सही है। कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख ये भी सही नहीं है। ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में ये सही है। राजकीय भोजनालय में पशु वध निषेध के संबंध में ये सही नहीं है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेखों में निम्न से किन का उल्लेख है, नीचे दिए गए गुण का प्रयोग करें। सातकर्णी, बहसातिमित्र, शक, रठिक। तो सतकर्णी, बहसातिमित्र, रठिक। अशोक के रुमिंदेई स्तंभ में अभिलेख के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में ये सही है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से निम्न में से किसका उल्लेख है, नीचे दिए गए का प्रयोग करें। सतकर्णी, बहसातिमित्र, रठिक। तो ये सब सही है। निम्न में से कौन से संबंधित शब्द है, निम्न में से कौन सा मुद्रा से संबंधित शब्द है। निवर्तन, मातुर, द्रम, गोचर। द्रम। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का मार्तंड मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। निम्न में से किसने अजमेर में श्रावस्ती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। ब्रिज महाराज, विग्रहराज, बागपति राज, दुर्लभ राज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। विग्रहराज। शैलेंद्र द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है। अनुराधापुर, बोरोबुदुर, अंगकोरवाट, अंगकोरथुम, बोरोबुदुर। प्रश्न 13 निम्न में से किस परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी। भास्कर वर्मन, हर्ष, राज्यवर्धन, शशांक। राज्यवर्धन। निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है। सोमस्कंद, गणेश, नटराज, अनंतशयन। सोमस्कंद। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है सही, कूट का प्रयोग करें। वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था, ये सही है। उसने
लिच्छवी देवहूति कहा जाता था, ये भी सही है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। सी गलत है, उसने पश्चिमी क्षत्रियों के सिक्कों की नकल की, ये सही नहीं है। 16 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सहायता से उत्तर का चयन करें। बिल्हन विक्रमंक देवचरित्र, बाण हर्षचरित, सोमेश्वर तृतीय, अभिलाषितार्थ, चिंतामणि, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा। चोल काल के उत्तर मध्य मेरुड़ सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम 30 उपखंडों वार्ड में बटा हुआ था, ये सही है। उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होती थी, ये भी सही है। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। प्रत्येक उपखंड में 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, ये सही नहीं है। प्रश्न 18, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर है। अभिकथन ए, ख्रिस्तीय ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था। अरकामिडो की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सही है पर आर गलत है। आर्किमिडीज के उत्खनन में जो सामग्रियां मिलती हैं उसने विदित होता है कि ख्रीष्ट ईसा की 12वीं शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। प्रश्न 19 देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत के पूर्व भाग में स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क पूर्व भाग में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, ये साउथ में है। पद्मानाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, ये भी साउथ में। जगन्नाथ मंदिर पुरी, ये ईस्ट में है। तो ये कोणार्क और पुरी जो है ईस्ट में है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए थे? अरबी और तुर्की। निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल्लदेद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? शेख नूर अन-दीन, सैयद सैफ अल-दीन, मीर सैयद अली हमदानी, मीर सैयद मोहम्मद अहमद। शेख नूर अल-दीन। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? प्रश्न 22 देखिए, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सोहरावर्दी सिलसिला, ऋषि सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिला। इनमें में से कौन तुर्कान ए चहलगामी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? बहाउद्दीन तुगरिल, कुतलक खान, इमादुद्दीन दिन रेहान बलबन। इमादुद्दीन रेहान ये सम्मिलित नहीं था। मैसूर की कवित्री जिसने अपनी किताब हल्दी बदिया धर्म पवित्र और पवित्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझने जाने का विरोध किया, वो क्या थे? तिरुमल्ला सांची होमनम्मा लालदेद जनाबाई। सांची होमनम्मा। मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पुरोगामी को वास्तुशिल्प के किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? बीदर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, मांडू। बीदर। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमिलित नहीं है? फिताल फुतो, अमीर खुसरो, ये सुमिलित हैं। तारिक है सलागिन अफगान, ख्वाजा नियामुद्दौला हराबी, ये सुमिलित नहीं है। सियासतनामा निजामुक मुल्क तुसी, ये सुमिलित है, मतलब करेक्ट मैचिंग है। जफरनामा याज्ञा सरहिंदी, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी और डी सही नहीं है, सुमिलित नहीं है। प्रश्न 27 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और कोड की मदद से सही उत्तर का पहचान करें। अमील राजस्व संग्राहक, बक्काल व्यापारी, पही अनावासी खेतीहार, कुलकर्णी ग्रामीण लेखाकार। प्रश्न 28, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से मदद से उत्तर की पहचान करें। मलिक उल फुता तुजार व्यापारिकों का मुखिया। बिस्वा जमीन की पैमाश की एक छोटी इकाई। कुशक एक रिहायशी किला। मवास एक किलेबंद गांव।
निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी। आसम खान का मकबरा लाहौर। अतगा खान का मकबरा दिल्ली। अकबरा का मकबरा सिकंदरा। CADB। तो सबसे पहले अतगा खान का मकबरा, फिर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फिर अकबर का, फिर आसफ खान का। निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल 30 नंबर, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खान, बीरबल भवन, तानसेन की बरादरी और खाने खान का आवास स्थित है? तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे तांबे को टंके का स्थान ले लिया। दाम को पैसे के नाम से भी जाना जाता था। आधे दाम को अधेला कहा जाता था। अकबर ने 1 रुपये के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया, जो वास्तविक भुगतान के उद्देश्य के लिए मानक बन गया। तो कौन सा सही नहीं है? अकबर ने 1 रुपये के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया, जो वास्तविक भुगतान के उद्देश्य के लिए मानक बन गया। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई? F. पेल्सवर्ड, सर थॉमस रो करेरी, मानुक्की। F. पेल्सवर्ड। प्रश्न 33, नीचे दोनों कथन में से एक अभिकथन ए तथा दूसरा तरकार है। अभिकथन है, नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया। कारण क्या था? 16 से 1122 के दौरान नूरजहां ने अपना एक अलग दल जुटा बना लिया था और वह काफ़ी ताकतवर हो गई थी। ये गलत है पर आर सही है। अभिकथन एसर्शंस गलत है पर रीजन सही है। 34, निम्नलिखित में से किस शहर का जहांगीर ने गर्दाबाद धूल दर्द वाला शहर और जहानुशाबाद नारकीय शहर बताकर तिरस्कृत किया था? अहमदाबाद। मांडू, जौनपुर, गौड़। अहमदाबाद। प्रश्न 35 पे देखिए, मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएँ प्रदान किया करते थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को उस सूची में शामिल किया है? माही मारातिब। माही मारातिब ये एक दंड था शाहजहां द्वारा दिया। आधुनिक भारतीय इतिहास अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को काल क्रमानुसार सजाएं और सही उत्तर कूट के चयन करें। सालाबाई की संधि, बसीन बसई की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, इलाहाबाद और करा की संधि। DACB। इलाहाबाद और करा की संधि, सालाबाई की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, बसई की संधि। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताएं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया वह को पारित हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट को पारित हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट डेस्ट को पारित हुआ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया वह 1857 24 जनवरी को पारित। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट 18 जुलाई 1857। सब 1857 को ही हुए, अलग अलग डेट में। 24 जनवरी, 18 जुलाई और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट 5 सितंबर को हुए। तो जनवरी, जुलाई और सितंबर में हुए। प्रश्न 38, निम्नलिखित शब्द किसके हैं? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, हर आदमी उस आदमी को विश्वासघाती मानता है जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है। स्वामी विवेकानंद। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920। 40वां प्रथम भारतीय प्रेस से संबंधित
निम्नलिखित कानूनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। CABD रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11, ये पहले हुआ था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये सेकेंड टाइम्स। एंड B द इंडियन प्रेस एक्ट, और उसके बाद D द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1867, 1910, 1931, इस प्रकार से हुए थे। 41 महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। 42 में भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति का प्रौद्योगिकी प्राप्त की? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संसार के इतिहास, संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियां क्या थी? नीचे दोनों कथन में से एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्कार है। अभिकथन ए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानी की घोषणा की। तर्कार, रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई। इसमें कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 44 देखिए, 1791 से 92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? बर्नार्ड शॉ, जॉन रस्किन, थॉमस पेन, सिडनी वेब। थॉमस पेन ने 1739-1800 तक ब्रिटिश अमेरिकी राजनीति चिंतक व अमेरिकी राष्ट्र निर्माता में से एक थे। निम्न कथनों में से कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्ष आत्मकथन लेखन का आरंभ, ये सही है। देशी भाषा में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रतिक्रिया तेज की, ये भी सही है। पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया, ये सही नहीं है। इसका टिकाऊ पाठ यह था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए है और वह सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। तो ऑप्शन सी, पुनर्जागरण मानवीय विषयों में चर्चा के प्रभुत्व को बढ़ाया, ये सही है। प्रश्न 46, निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? डेनिस डिड्रो, रूसो, डेविड ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है हर्बर्ट स्पेंसर। इतिहास का अनुसंधान। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है। यह उक्ति किसकी है? E.H. कार। इतिहास लेखन के समय में इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इतिहासकार के मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह वस्तुनिष्ठ सत्य बनाए, ये सही है। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है बल्कि मृत लोगों के प्रति भी है, ये भी सही है। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों में तोड़ मोड़ नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। इतिहासकार की निष्ठा उस परियोजना के प्रति होनी चाहिए जिसकी वह वकालत कर रहा है, ये गलत है। वकालत नहीं करनी चाहिए इतिहास को, ये सारी चीज़ें सही थी। प्रश्न 49, नीचे दोनों कथन में से एक अभिकथन है तथा दूसरा तर्कार है। अभिकथन है, ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है। तर्कार, ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है। ए और आर दोनों सही है पर आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। सूची 50 अंतिम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न पत्र का इतिहास का अंतिम प्रश्न, साल 2016 के यूजीसी नेट JRF प्रश्न पत्र का। सूची 1 के तथ्यों का सूची 2 से मिलान करें, सही कोड का चयन करें। मैच द लिस्ट 1 through list 2 and choose the right options. लेखक कार्य, विल्हम डिल्थी, hermeneutics and the study of history. विल्हम डिल्थी कौन थे? hermeneutics and the study of history. G.R. Elton, the practice of history. The practice of history. Frank Arkenstone, historical representations. Thomas Kuhn, the structure of scientific revolutions. तो सूची में तथ्यों का सूची 2 से सही मिलान इस प्रकार है। विल्हम डिल्थी, hermeneutics and the study of history. G.R. Elton, the practice of history. Frank Arkenstone, historical representations. Thomas Kuhn, the structure of scientific resolutions. तो ये सारे ऑप्शंस जब हम प्रश्न पत्र देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये ऐसा रहेगा
कि ये ऑप्शंस हमने एक बार पढ़ा है, तो प्रश्न देखते ही हमें याद आ जाएंगे। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।